नमस्ते। अभी हाल ही में छावा फ़िल्म रिलीज़ हुई है और फ़िल्म बहुत अच्छी है और मैं मन से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस फ़िल्म से जुड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जिन्होंने इतनी अच्छी फ़िल्म निकाली। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि 3 घंटों की फ़िल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जैसे असाधारण व्यक्तिमत्व को ना दिखाया जा सकता है और ना हम 3 घंटे की फ़िल्म देखकर उनको समझ पाएँगे। उनको समझना है तो इतिहास के पन्नों पर जाना होगा फिर से। तब समझ पाएँगे हिंदू धर्म को, उन्होंने दिए हुए बलिदान को, किए गए त्याग को। ये फ़िल्म को देखकर जितने लोग थिएटर से बाहर आते हैं, हर कोई भावुक होके आता है, हर किसी की आँखें नम होती हैं। मराठा साम्राज्य के युवराज और दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को गद्दारी करके औरंगज़ेब ने कैद कर लिया और उनको हथकड़ियों में जकड़कर आगरा ले जाया गया और वहाँ पर उनको कहा गया कि वो धर्म परिवर्तन करें। लेकिन शंभू राजे तो धर्मवीर थे, औरंगज़ेब की बात कहाँ मानने वाले थे। और जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो औरंगज़ेब ने बौखलाहट में उनको एक एक यातनाएं देना शुरू कर दिया। आज से भयंकर यातना उनको कल दी जाती, क्योंकि औरंगज़ेब छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में डर देखना चाहता था, दी हुई यातनाओं की तकलीफ देखना चाहता था। लेकिन शंभू राजे अपनी बात पर डटे रहे। हर रोज उनका एक एक अंग काटा जाता, उनके बालों को नोच नोच कर निकाला गया। गरम गरम सलाखें उनकी आंखों में डालकर उनकी आंखें फोड़ दी गई। उनकी चमड़ी को उधेड़ा जाता, छीला जाता और उस लहूलुहान शरीर पर नमक लगाया जाता ताकि वो चीखे। लेकिन धर्मवीर संभाजी महाराज एक बार भी चीखे नहीं, ना अपनी कही हुई बात से पीछे हटे। और फिर आखिरकार फागुन अमावस्या के दिन उनके सिर से लेकर पैर तक टुकड़े कर दिए गए। मृत्यु की दिशा में बलिदान के मार्ग पर 1 महीना तक अति धीरोदात्त से चलते रहे धर्मवीर और हुतात्मा हो गए। लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। आने वाली हर पीढ़ियों को कट्टरता सिखा के गए धर्मवीर। मैं महाराष्ट्र के सांगली जिले में रहती हूँ। सांगली में एक हिंदुत्ववादी संगठन है, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान। ये संगठन मूलतः काम करती है छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराजों को के सिद्धांतों पर, उनके आदर्शों पर हर घर के बच्चे महिलाएं चली, हर घर तक शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के पराक्रम पहुंचे। इस संस्था के संस्थापक है ऋषि तुल्य श्री संभाजी राव भिड़े गुरु जी, जिनको हम सब लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं। मेरे पति और मेरे बड़े जेठ जी इस संस्था से, इस संगठन से पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए और मेरे घर का हर एक सदस्य, छोटे से लेके बड़े तक, सभी लोग इस संगठन से जुड़े हैं और भिड़े गुरु जी द्वारा दिए गए आदर्शों का
संस्कारों का हम लोग मन से पालन करते हैं। और सिर्फ मेरा घर नहीं, महाराष्ट्र के बहुसंख्य घर ऐसे हैं जहाँ पर संभाजी भिडे गुरुजी द्वारा दिए गए आदर्शों का पालन किया जाता है। इस संगठना से असंख्य युवाएं, महिलाएं, बच्चे जुड़े हुए। इस संगठना का बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे प्रण हैं। उसमें से एक प्रण जो है, जो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, वो ये है, फागुन शुद्ध प्रतिपदा से लेकर फागुन अमावस्या तक, यानी जिस दिन संभाजी महाराज को पकड़ा गया उस दिन से लेकर जिस दिन उनकी हत्या की गई थी उस दिन तक शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति 1 महीने तक शोक मनाता है, अलग अलग तरह से, जिसमें 1 महीना तक एक वक्त का उपवास किया जाता है। मीठी कोई भी चीज़ खाई नहीं जाती, अति हर्षोल्लास किया नहीं जाता, बिना चप्पल के हम सब लोग 1 महीना तक रहते हैं। और जिस दिन फागुन अमावस्या के दिन, जिस दिन छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज की हत्या की थी, उस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। जो हिंदू इस फिल्म को देखकर बहुत भावुक हुए हैं कि कितनी यातनाएं दी गई शंभूराजे, तो यही बात कई वर्षों से भिडे गुरुजी बता रहे हैं समाज को कि जागरूक हो जाइए कि हमारे राजों को इतनी तकलीफें देने के बाद अब आपका जागने का समय है। जागिए, कट्टर हिंदू बनिए। ये फिल्म देखकर एक दिन फोन पर स्टेटस रखने से कुछ नहीं होगा। अगर उनको श्रद्धांजलि देनी है तो ऐसे कार्य करिए कि युगों तक उनका इतिहास हर किसी को पता हो, हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे। सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं होगा। आइए जुड़िए मेरे इस चैनल के साथ और हम बात करते हैं इतिहास के असाधारण व्यक्तिमत्वों के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महारानी ताराबाई साहब, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब हमारी धरोहर है, हमारे हिंदू धर्म की धरोहर है। और इन सब को हमें रोज याद करना होगा, रोज हमें इनको श्रद्धांजलि देनी होगी। और जब हम ये सक्रियता से करते रहेंगे ना, तो मुझे विश्वास है कि आने वाली युगों तक जितनी पीढ़ियां आएंगी ना, वो सब लोग उसी तरह से इनको श्रद्धांजलि देंगे और एक समाज रहेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो उनको ये बताने की अब आवश्यकता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू बहुत सहनशील है, लेकिन हिंदू कट्टर भी है। आज के लिए बस इतना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए विषय के साथ में। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।